तो वहां सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग रह रहे हैं। दंपत्ति दोनों पति पत्नी दोनों रहते हैं, उनको एक कमरा दे दिया जाता है, बड़े आराम से उस कमरे में वो रहते हैं। उनके भोजन की व्यवस्था, उनके देखभाल की, उनके इलाज की व्यवस्था, यदि वो बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल ले जाना, तो उनकी सब सुविधाओं का भी वहां ध्यान रखा जा रहा है। साथ में उनको प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक पूरा भजन संग संकीर्तन, पूरा आध्यात्मिक वातावरण बढ़िया दिया जा रहा है। और ऐसे बुजुर्गों को भी जिनने घर त्याग दिया है या जिनके घर वालों ने उनको छोड़ दिया है, उनको भी वहां स्थान दिया जाता है। तमाम ऐसे बुजुर्ग मीणाजी समाज में हैं कि बच्चों ने धोखे से संपत्ति नाम करा ली। बोला माताजी आपको पेंशन मिलेगी, यहाँ हस्ताक्षर कर दो या अंगूठा लगा दो। बेचारी बूढ़ी माँ ने साइन कर दिए और सारी संपत्ति अपने नाम करा के और धक्के मार के निकाल दिया। अब आइए, ऐसे लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं, ऐसी माताएं हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं। अच्छा, केवल माताओं को ही नहीं, हमारे यहाँ बुजुर्गों को भी रखा जाता है। जो दंपत्ति जोड़े से हैं उनको जोड़े से रहने के लिए बढ़िया एक कमरा दे दिया जाता है, वो कमरे में रहते हैं। और जो अकेली माताएं हैं या अकेले बुजुर्ग हैं उनके लिए कॉमन हॉल है, डोरमेट्री है, उसमें वो रहते हैं। तो जो निराश्रित है उनका पूरा निःशुल्क सेवा होती है। और जो थोड़ा सक्षम है, अपना कमरा, अपने कमरे का निर्माण राशि जो लगती है, निर्माण का जो लागत मूल्य है वो जमा करते हैं, उनको एक कमरा दे दिया जाता है और उसमें रह के वो भजन करते हैं। तो उनकी देखभाल, उनकी भक्ति भजन की पूरी व्यवस्था वहां होती है। आप में से कोई चाहे कि हमें भी ब्रजवास मिल जाए, धाम का वास मिल जाए, तो आप भी धाम वास के लिए एक कक्ष लेकर के वृंदावन वास कर सकते हैं। अनेक साधक वहां वास कर रहे हैं और अनेक साधकों के रहने की तैयारी चल रही है। अनेक सेवा के कार्य चल रहे हैं, लगातार साधु सेवा वहां होती है। हमें लगता है वृंदावन में रह रहे हैं तो भैया कुछ करें, अपने लिए तो दुनिया करती है, पर जो कथाओं से मिले, जहां तहां से मिले, ले जाकर के संतों को जमाना और साधु सेवा करना, ये भगवान की कृपा से बीड़ा उठाया है। आज सैकड़ों की संख्या में साधु आते हैं, नित्य प्रति भोजन बढ़ता है। आप आके देखिए, संतों को नित्य सवेरे से सेवा शुरू हो जाती है। सैकड़ों संत आते हैं, उनको प्रसाद वितरण होता है, भोजन वितरण होता है, और वो खूब अपने दिन भर की व्यवस्था कमंडल में भर के सब्जी ले जाएंगे, रोटी ले जाएंगे, तमाम पूरे दिन की व्यवस्था कर लेते हैं। संत प्रेम से पाते हैं, अपना भजन करते हैं। ब्राह्मण बालक जो आसपास रह के पढ़ाई कर रहे हैं, कमरा लेकर के, उनके भोजन की व्यवस्था आश्रम में रखी है। वो आकर के भोजन करें, आराम से भोजन यहाँ करें, पढ़ाई करें अपना। तो वो ब्राह्मण बालक आते हैं। जितने भी तीर्थयात्री दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था चला रखी है। कोई भी तीर्थयात्री आ जाए, कितने भी आ जाएं, सबके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था रहती है। आप सब लोग भी कभी भी आए, कोई कहीं से भी जो चैनल में सुन रहे हैं या आप लोग सामने बैठे हैं, सबके लिए वहां व्यवस्था निःशुल्क रहने की और भोजन की व्यवस्था सबके लिए रहती है। तो कई गांव देहात से ऐसे लोग आते हैं जो कमरे नहीं ले पाते। आजकल गेस्ट हाउस बने हैं, उनमें महंगे महंगे कमरे मिलते हैं, हर आदमी नहीं ले सकता। जो सक्षम है वो तो ले लेंगे, पर जो उतने सक्षम नहीं है तो उनके लिए निःशुल्क में रहने की व्यवस्था, निःशुल्क में भोजन, चाय, नाश्ता सब मिलता है। और भगवत कृपा से ये सब सेवा वृंदावन में ठाकुर जी करा रहे हैं। अब वृंदावन वास मिला है तो केवल अपने वास न करें बल्कि और भी लोगों को ब्रजवास कराएं। इसलिए हम लगे हुए हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा लोगों का ब्रजवास हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा हो, और सेवा के कार्य वहां चल रहे हैं। गौ सेवा का कार्य भी चल रहा है।